चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 45 तक हो गया था ना, 45 तक। तुमको कुछ चमकते हुए दिखा है ना थोड़ा सा? मुझे भी लगा मुझे चमक रहा था। खैर जो भी हो, देखिए बाबू लोग, 45 तक हो गया था, मैं क्वेश्चन 46 पे आ रहा हूँ। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। मतलब कोई संख्या है, पता नहीं कितनी है, उसको 37% घटा दिए हैं तो हो गया घट के 315। आगे बोला इसे मैं उस संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि ना हो। है जो घट गया है ना, इसको बढ़ाने की बात कर रहा है। बारिश होने वाला है। खैर जो भी हो, 315 जो घट के हो गया है, इसको मैं कितना परसेंट बढ़ा दूं कि ये 800% हो जाए। इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि यह 800% हो जाए। है ये संख्या ना 800% हो जाए। 800% कहाँ से? तो मतलब 800 रुपये हो जाए, एक संख्या को 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। रुपया तो नहीं दिया, 800 हो जाए। चलना 800 हो जाए, हटाओ 800 हो जाए। सॉल्व पार्ट तो ठीक से गड़बड़ा किया है। एक संख्या में 37% की कमी से, तुम सुनो मैं बोल रहा हूँ, वो नीचे देख को यहाँ पे कमी से यह 315 हो जाती है। इसे कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि यह 800 हो जाए, ताकि यह 800 हो जाए, यही ना। इस संख्या को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले हम उस संख्या निकालते हैं, ठीक है, उसका संख्या क्या है। तो देखो दो तरीके से बना सकते हो। तो मान लेते हैं वो संख्या 100 थी, ठीक है, उसमें से 37% घट गया, कितना बच गया? 100 में से 30 गया 70, 70 में से 7 गया तो कितना बच गया? 63। तो मान लिए कि 63% इक्वल टू 315 ना। 100% था, 37 घट गया तो हो गया इतना। और घट कितना हो जा रहा है, ये ऐसे नंबर में परसेंट में है, यहाँ से मार देंगे 1% बराबर में 315 बटा में क्या 63, और 100% मारेंगे तो क्या हो जाएगा 315 बटा में 63 और गुना में 100। अब काटा जाए, काटो, तीन 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 के 6, 3 कम 3 और 3 कम 3, 0 3 पचे 15 और कटेगा ससुरा, 5 का 5 और कट जा रहा है, 21 5 105, 5 गुना 100 क्या आ गया 500, क्या आ गया? वो संख्या कितना था 500 हम निकाल लिए, और उस संख्या को क्या कर देना है बढ़ा के 800। कह रहा है कि कितना परसेंट बढ़ा दे के बढ़ के 800। देखो इसे कितना प्रतिशत बढ़ाएं तो बढ़ाया जाना चाहिए कि यह 800 हो जाए, ठीक है। तो आप ये देखो कि ऐसे नंबर में कितना बढ़ाना चाहिए। 500 से 800 पे जाना है, मुझे कितना बढ़ा देना है 300 बढ़ा देना है। उसी दिन कल ना सीखे थे हम लोग कि जिस भी चीज को परसेंट में बदलना है वो कहाँ लिखा जाता है ऊपर। इसी कैमरा बंद करो, ये मार दिया। चलिए हो, आंधी आ गया था थोड़ा। यहाँ देखिए, आपको ये भी चेक करना था कि 500 से 800 पे जाने पे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने परसेंट नहीं देखा, हमने देखा कि 300 बढ़ाना पड़ेगा। इसी को परसेंट में करना है ना। ये चल जाएगा ऊपर, और तुलना किससे हो रही है, इससे हो रही है ना। ये आ जाएगा नीचे, और गुणन कहा जाएगा 100, 0 से 0, 5 कम 5 और 20 पचे 100 और 20 3 का आ गया 60%। आंसर का आ गया आपका 60%। समझ पा रहे हो? अब कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा 60%। जो पहले पुराना नंबर था उसको 37% कम करिएगा तो 315 हो जाएगा। या उसको इससे बोलिए कि 60% बढ़ाइएगा तो 800 हो जाएगा। और संख्या कितना था वो 500 था। सब कुछ पता चल गया। एक और दूसरा तरीका अगर चाहेंगे आप लोग ऐसे बना सकते हैं, शॉर्टकट में। ये शॉर्टे था, फिर भी ऐसे कर सकते हैं जो मैं कल सिखाया था 60%, कि 37% को ब्रेक करिएगा तो 37 बटा का आ जाएगा 100 आ जाएगा ना ओम। अच्छा, हम क्या बताए थे कि जिसकी बात हो तो ऊपर रहता है ना। तो किसकी बात हो रही है कि 37 कमी का, यानी कि ये जो आपका 37 एक से ये कमी किया है, क्या किया है कमी। आई आपका पुराना नंबर है तो मतलब पुराना नंबर बात कर रहा है ना। पुरानका नंबर होगा में 37 कम किए है तो इतना हो गया है, तो पुरानका नंबर है आपका, पुरानी संख्या है। अब बताओ, पुरानी संख्या 100 एक्स है, उसमें से 37 घटा दिए हैं तो बच्चा कितना होगा 63x। ये तुम्हारा क्या है नई संख्या। और नई संख्या क्वेश्चन कितना दिया है 315, यानी कि 63x बराबर में 315, 1x बराबर में 315 बटा में कहा जाएगा 63। अगर हम पुरानी संख्या निकालना है तो 100 कर देंगे, वही कमा हो रहा है। 100x बराबर में 315 बटा 63 और गुणम का आ गया 100।
ये काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 कम 3, 3 कम 3 0, 3 बचे 15, कैसे 21 बचे कितना आ गया आपका 500। तो पुराना संख्या कितना था 500 था। इसको हम कहाँ तक ले जाना है 800 पे ले जाना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा 300 बढ़ाना पड़ेगा। इसी 300 को परसेंट में करना है ये चल जाएगा ऊपर। अब किससे कितना से करना है ऊपर कितना से 300 बढ़ाना है 500 से। तो 500 नीचे गुना का आ जाएगा 100 जीरो से 2 जीरो 5 एकम 5 20 पचे 100 और 20 तिहाई 60% हो गया आपका आंसर। ठीक है इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं परसेंट को तोड़ के भी बना सकते हैं चाहे 100 भी बना सकते। अगला क्वेश्चन बोलो तो 47 जब किसी संख्या से हाँ 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। आगे तो उस संख्या का 11.3% क्या होगा वही क्या होगा मान लो। तो ये कहानी क्या है जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 37% घटाया जाता है यानी कि घटा रहा था परसेंट में किसमें घटा रहा था परसेंट के स्टाइल में घटा रहा था। इस बार नंबर के फॉर्म में घटा रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटा देते हैं तो होता क्या है वो घटकर 47% हो जाती है। उसमें उल्टा बोल रहा था कि 37% घटा रहे तो घट के 315 हो जाती है यानी कि परसेंट घटा रहा था नंबर बता रहा था। इस बार नंबर घटा के परसेंट बता रहा है कोई बात नहीं बना लेंगे हम लोग। तो कह रहा उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा और वो संख्या तो निकाल ले उसके बाद जितना परसेंट निकालने को आएगा निकाल लेंगे ना हो। चलो कैसे निकालेंगे तो मान लेंगे वो संख्या क्या था शुरू में 100% अगर उस पर चलते हैं 100% के हिसाब से तो ठीक है ना। इस पे आसानी से बन जाएगा 47% को तोड़ो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 47/100 हो जाएगा एक्स लगा लो। एक बात बताओ 47 घट के हो गया है सबसे क्वेश्चन को आ रहा है घटाया जाता है तो वो घटकर इतना हो जाती है यानी कि ये कमी ना हो रहा है ये घटकर नई संख्या बन गई है आपकी। ये समझना है घटकर नई संख्या बन गई है। तो भाई कौन है फिर ये पुरानी संख्या है क्या है। तो पुरानी से नई पे जाने के लिए देखो तो कितना घटाया गया है 100 में से कितना घटाएंगे ताकि 47 आ जाएगा। तो 3 10 में से 7 गया 3 3 हो गया और 9 में से 4 गया 5 53x कितना हो गया बोलो बबुआ 53x। तो यहाँ तो घटा रहा है 53x यहाँ पे कितना घटा रहा था 106। तो क्या दोनों के बतिया है का 53x बराबर 106 लिखा जाएगा 1x बराबर 106/53 ऐसे काट देते हैं दो बार में कट जाएगा ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 2 पर मुझे x का मान थोड़ा निकालना है हमको निकालना वो संख्या नहीं वो संख्या निकाल के उस संख्या का 11.3% निकालना है। तो वो संख्या निकालते हैं पहले वो पुरानी संख्या कितनी थी 100x तो 1x बराबर 2 तो 100 x 200 में आ जाएगा। तो आपकी पुरानी संख्या कितने निकल के आ गई 200 क्या आ गया 200। इस 200 का निकालना है 11.3% तो कर दीजिए 11 क्वेश्चन में कितना था 47 तो 11.3% 11.3% करेंगे तो क्या होगा पॉइंट हटेगा तो नीचे को जीरो आएगा और परसेंट हटेगा तो दो और जीरो आ जाएगा। और काटो कुटो में क्या सोच रहे कट गया और कोई अब देखो 2 से 100 काटो मत परेशानी कर सकते हैं तो 2 से गुना कर दो 6 2 2 एक जरूरत ऐसे लगा दो कोई दिक्कत एक मिनट पढ़ने दो। तो उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा हाँ इतना ही होगा गलत है जा ये कैसे 3 दूनी के 6 2 एकम तो नहीं आ रहा तो वह घटकर इतना परसेंट रह जाती है तो उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा। तो ये मान लें कि ये तोड़े हैं इतना को इतना आ गया 100 पुरानी था 47 घट के हो गया है इतना रह जाती है घटाई कितना ही सही है ना 7 3 10 जीरो हासिल 1 और 5 9 सही है 53x बराबर 106 1 बराबर में इतना
तो 100 में कितना, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, ठीक है, तो 200 आ गया। एक्स का मान 200, हाँ एक्स का मान 2, तो पुरानी संख्या कितना है 100 एक्स, तो 1 स्क्वायर में 2, तो 100 स्क्वायर में 200, वो संख्या के 200। अब कह रहा है कि उस संख्या का इतना परसेंट क्या होगा, ऐसे ही कह रहा है साहब, साहब कुछ बनाना है। तो इस संख्या है आपका इतना 200, 200 का 11.3% करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो, और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे 10 पॉइंट लग जाएगा, इतना हो जाएगा। नहीं, देखिए क्वेश्चन बराबर है क्या तुम्हारा, उसमें कितना है 46, क्वेश्चन 46 कहाँ गए भैया। एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, ये कौन क्वेश्चन है, 47 है ना वो। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का, अरे महाराज आप कैसे आंसर देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, 23, 13, 31, 32, तो जानते हो 22.6 आया ना मेरा, इसको 23 मान लिया है, वही तो हम बोल रहे हैं, ऐसे बोलो, ऑप्शन में बोलना चाहिए था ना। खैर चलो तुम्हारा गलती नहीं है, ऑप्शन देने वाली गलती है। देखिए बाबू लोग, ऑप्शन दे रहा है 31, 13, 23, है ना, 22, ना 22 नहीं दे रहा, 22 दे रहा है, 22 नहीं है, तो 22.6 है ना, 5 से ज्यादा हो गया ना, हम इसको 23 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 23 मान सकते हैं। अब कैसा कहा गया 23, अब यार कहीं कहाँ गड़बड़ा रहा है जी, 48 बोल रहे हो ना, 48, यदि किसी संख्या का 30% है, का 30%, जोर से बोलो, प्रतिशत उस संख्या की, 30% उस संख्या के, 20% से उस संख्या के, के किसे, एक ही बतिया है, चलो ना, 20% से आगे 12, लकी को दो ना, लकी, अच्छा ठीक है, चल से लिखता हूँ, लकी को दो बोलने के लिए, तुम बहुत धीरे बोलते हो, तो यह संख्या क्या होगी, से 12 अधिक है, तो यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या क्या होगी, चलो देखो कहानी क्या है। यदि किसी संख्या का 30%, यहाँ पे ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, सीधे कह रहा है कि उस संख्या का 30%, 30%, है ना, यदि किसी संख्या का 30%, उस संख्या का, यानी वही संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस संख्या के 20% से 12 अधिक है, होगा नहीं भैया, किसी किसी नंबर का आप 30% निकालिए, उसी नंबर का 20% निकालिए, 30% ज्यादा ना आएगा, ना आएगा हो, तो कितना ज्यादा आ रहा है, 12 ज्यादा है, वो संख्या क्या है, अगर मैं मान लेता हूं कि वो संख्या हमारा क्या है 100x है, क्या है, इसी इस संख्या के 100x का निकालो 30%, ठीक है, ऐसे निकलेगा 30% ना हो, ये वाला 30% जो इस संख्या का, इसी संख्या के 20% से क्या है 12 अधिक है, 12 12 ना आ जाएगा, है और है, ये संख्या है आपका 100x, इसे मैं मान लिया वो संख्या क्या आपका 100x है, इस 100x का 30%, इसी 100x का 20% से 12 ज्यादा है, तो ज्यादा वाले से कम करेंगे तो कितना ज्यादा निकल के ना आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको बस सॉल्व कर देना है खाली, कैसे सॉल्व किया जाए, परसेंट से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, यहाँ भी परसेंट हटेगा तो नीचे कहा जाएगा 100, ये परसेंट हटा दो, हटा दिए, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या आ जाएगा आपका 30x, हाँ माइनस क्या हो जाएगा 20x बराबर क्या आ जाएगा 12, यहाँ आपका आ जाएगा 10x बराबर 12, और x बराबर 12/10, हमको x थोड़े निकालना था, हमको तो निकालना है कि उस संख्या, वो संख्या क्या होगी ना रे, ना यह संख्या क्या होगी, मतलब ये संख्या वा क्या होगी, तो 100x निकालना वो संख्या वा, 1 में इतना ना, और 100x में कितना था 100 से मार दो गुना, 10 दहिया के 100, 12 × 10 का हो जाएगा 120, आंसर आया ना यार, 120 आ रहा होगा,
आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी संख्या का 85% रुक जा रुक जा। यदि किसी संख्या का 85% यदि किसी संख्या का 85% 24 में 24 में जोड़ा जोड़ा जाए जाए तो परिणाम वही परिणाम संख्या होती है। उसी संख्या का उस यहाँ तो कुछ नहीं बोला है। चलो कोई बात नहीं, उसी संख्या का 75 चलो यहाँ पे तो कितना होगा? तो उसी संख्या का 75% कितना होगा? देखो जी कहानी क्या है। यदि किसी संख्या का 85%, ठीक, 24 में जोड़ा जाए, कोई देखो कोई एक संख्या है, किसी संख्या पता नहीं कौन संख्या, उस संख्या का निकालिए 85%, और जितना आएगा वैल्यू उसको 24 में जोड़ दो, 24 एक अलग संख्या जोड़ दो, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा जोड़ने के बाद उतना ही आएगा जितने के पहले वो संख्या थी। देखो कि यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम यानी कि जो रिजल्ट है जोड़ने के बाद वही संख्या होती है। ठीक है, तो बताइए कि उस संख्या का 75% कितना होगा? अगर हम वो संख्या निकाल ले तो संख्या निकाल के उसका 75% निकालने में क्या टेंशन है? निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा। ये कह रहा है किसी संख्या का, मैंने मान लिया वो संख्या क्या थी 100x, तो 100x का निकालेंगे 85%, मान लो निकल गया, क्या करिए मतलब चलो निकाल ही देते हो, कर कितना आ गया 85x आ गया ना। इस 85x को कहाँ जोड़ना है 24 में, चलो हम लोग जोड़ ही देते हैं, जोड़ दिया तो कह रहा है कि जो रिजल्ट मिला ना आपको, जो ये परिणाम मिला, ये परिणाम कह रहा है तो वही संख्या होती है। कौन संख्या? जो शुरू में थी, शुरू में क्या थी 100x, तो बराबर 100x कर दूं, कोई डाउट नहीं ना। चलो इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना बचेगा हो 100 में से 80 गया तो 20, 15x, ये 24 बटा में कहा आ जाएगा, इधर कहा आ जाएगा x, तो 1x बराबर कितना गया 24 बटा 15, और मुझे निकालना क्या है 100x, वो संख्या निकालने तो 100x करना पड़ेगा, तो 100x बराबर करेंगे तो यहाँ 100 से गुना मारेंगे, काटू कुटू में 400, 5 15 20 25 100, 3 कम 3 3 8 24, 20 8 कितना हो गया 160, वो संख्या निकल के आया कितना 160, हमको संख्या निकालना है नहीं, कह रहा है कि तो तो उस संख्या का 75% बताओ, यानी कहीं संख्या जो निकाला है इसका 75% बताओ, तो लो भैया मार दो 160 का 75%, एक जीरो से एक जीरो, 5 दिन के 10 है, 5 कम 5 50 25, 2 कम 2 2 8 16, 15 8 120, कितना आ गया 120, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यदि किसी संख्या के 50 नंबर है ना क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 25% को यदि किसी यदि किसी संख्या के 50%, 25% अच्छा चलिए महाराज 25% को को 66 अच्छा आगे में हाँ जोड़ा जाता है 66 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम जोड़ा जाता है परिणाम स्वरूप तो परिणाम स्वरूप, वही क्वेश्चन में लग रहा है जी, परिणाम स्वरूप समान समान संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है समान संख्या प्राप्त होती है ना हो, चलिए उस समान संख्या प्राप्त का होती है, उस तो समान संख्या का हाँ ठीक है रुक जा, उस समान संख्या का 80% ज्ञात करें संख्या का 80% बताएं, सिंपल बात है। तो जी किसी संख्या का नहीं पता कौन सी संख्या, मैंने मान लिया 100x है वो संख्या, 100x के 25% को 66 में जोड़ा जाता है, 100 रुपए के लिए लिखा है हाँ कोई बात नहीं, जोड़ा जाता है ठीक है ना। कोई संख्या है उसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दो 66 में, कैसे उसमें 24 में जोड़ रहा था,
तो कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा जोड़ने के बाद वो रिजल्ट आप जो परिणाम स्वरूप मिलेगा आपको समान संख्या प्राप्त होगी, यानी कि यही संख्या मिलेगी आपको। तो बताइए उस समान संख्या का यानी कि इसी संख्या का 80% क्या होगा, यानी कि ये निकलना पड़ेगा, फिर ये निकल जाएगा। कैसे होगा, तो 100x का हमको 25% निकालना है और निकाल के जोड़ देना है, तो कितना आ गया 25 से 25x में क्या करना है 66 को जोड़ देना है। तो ये जो आया रिजल्ट परिणाम ये समान संख्या के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है। पहला ही वाला हाँ हाँ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो 66 ये 25 से घटेगा तो 75 एक्स ना बचेगा हो, और 66 बटा में 75 आएगा, एक्स का मान आ गया, और ये एक्स का मान है, हमको वो संख्या निकालनी है, वो संख्या कितना है 100 एक्स, तो 100 से गुना मारेंगे 25 चौके 100 और 25 तीन तीन कम तीन तीन दिन छः तीन दिन छः और 22 चौके कितना आ गया 88। ये तो आपकी वो संख्या आ गई, कौन आ गई संख्या। पर सवाल में कह रहा है उस समान संख्या का 80% निकालो, तो कर दो यहीं पर 80%, 20 चौके 80, ए भैया ऐसे मत काटो, परेशानी थोड़ा कर देगा, ऐसे काटो, जीरो से जीरो, बाकी को जीरो मत काटो, 88 गुना 8 कर दो, तो 64 के 4 और 64 2 66, अब बटन का आ गया 10, ऐसे का हो जाएगा 66.6 आया, 64 के 4 हासिल 2 64 2 66 कितना आ रहा है 90.40 70.4 और 40.4 ना ऐसे तो गड़बड़ है, गुना गलती किया हूँ का 8 64 के 4, अरे हाँ यार तरह कीजिए 64 के 4 होगा ना, 8 गुना 8 करीब 64 के 4 हासिल 6 फिर 8 64 65 66 67 68 मतलब 70 70 70 एगो हेते लगा देंगे 70.4 गुना गलती हो रहा है 70.4, क्वेश्चन 50 टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 22 मिनट बंद करिए थे 5 क्वेश्चन काफी है ना, चलिए बंद करते हैं।